जी, आपने इतना समय दिया है तो मेरा काम है आपको सही मार्गदर्शन करना। ओके, एक चीज है, मैं एमएलएम की बात कर रहा हूं, आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहा। मेहरबानी करके अपने ऊपर मत ओढ़ लेना कि मेरे को क्यों ऐसा बोला। मैं जनरल सार्वजनिक बात कर रहा हूं। एमएलएम का सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम है? एमएलएम का सबसे बड़ा झूठ टाइम फ्रीडम। जबकि मेरे ख्याल से ये एक ही इंडस्ट्री है जिसमें आदमी सबसे लंबे समय तक घर से बाहर रह के काम कर पाए। नौकरी करने वाला इंसान और दुकान में धंधा चलाने वाला इंसान रात को 9:30 बजे परिवार के साथ भोजन कर सकता है, रविवार को छुट्टी मना सकता है, त्योहार को छुट्टी मना सकता है। नेटवर्कर ये कभी नहीं कर सकता है। फिर भी स्टेज के ऊपर आके क्या बोलता है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, ये मिलेगा। लगता है ये झूठ है? यस सर। पुलिस होता है ना, पुलिस हम नवरात्रि, गणपति, दिवाली सब मनाते हैं, लेकिन वो बेचारा हमेशा रोड के ऊपर होता है, रात को ड्यूटी के ऊपर होता है। उसका परिवार मना रहा है, परिवार सोच रहा है यार खास पति के साथ में मनाओ, ये मनाओ, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है। इसलिए हम सुरक्षित है और हमारे त्योहार अच्छे से मना पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे एमएलएम में तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। दिनों तक दूर रहते रहो, काम के लिए टूर पे जाना है जाओ, लेट नाइट काम करो, लेकिन टाइम फ्रीडम का सुख हम नहीं भोग पा रहे। मुझे कुछ चीजें, यहाँ परिवार भी बैठा है ना, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे शब्द का इस्तेमाल करूं ताकि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े और वल्गारिटी ना लगे। कुछ समझे ना? मुझे सोच समझ के शब्द ढूंढने पड़ते। एक चीज समझो कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आपका बिजनेस मल्टीपल में हो, लेकिन ये चीज का ध्यान में रखते हुए, इसके बिना किया तो किधर के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। हमारे परिवार के सदस्य को बिजनेस के नाम पे यदि हम समय नहीं देंगे ना, तो मार्केट में दूसरे फ्री लोग पड़े, वो टाइम देने को तैयार है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? आप कितना समझे मैं नहीं समझ रहा हूं। हमारे घर के सदस्य, हम अगर अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे तो मार्केट में फ्री लोग पड़े, उनका एक ही काम है सोशल मीडिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये सब। और ये जितनी टेक्नोलॉजी आई है ना, शायद कहीं ना कहीं परिवार की लक्ष्मण रेखाओं को पार करने में ज्यादा सहाय करती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमें अपने परिवार को समय देना है। एक माई लाइफस्टाइल करके कंपनी है, नाम सुना है? माई लाइफस्टाइल एक कंपनी है, उसके एक लीडर है संतोष सिंह जी, कोई डायमंड करके बहुत बड़े, और राजन सिंह जी। उनकी कोर कमेटी होती है, मुंबई में रहते, कोर कमेटी उसकी 40 लोगों की। उसमें मुझे बुलाया था और मुझे 1.5 घंटा दिया। तो उसमें एक बंदा बोला कि हमारी टीम ही हमारा परिवार है, हमारी टीम ही हमारा परिवार है। मैं बोला तू तेरी जिंदगी की क्यों बैंड बजा रहा है? इधर ही तो तू गलती कर रहा है। तेरी टीम तेरा परिवार है, मानता हूं दोस्त, लेकिन जो घर पे 4 लोग तेरे साथ रहते हैं ना, उसको तो तूने गिनती में किधर लिया ही नहीं। अगर वो परिवार तुझे सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए तू फील्ड पे भाग पा रहा है। अगर वो परिवार जिद पे अड़ गया कि आपको दिनों तक बाहर नहीं रहना है, लेट नाइट नहीं आना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप अच्छे सुकून से काम कर ही नहीं पाएंगे। वो परिवार आपके साथ खड़ा है। एक चीज समझो, आप बोलोगे मेरा परिवार मेरे को सपोर्ट ही नहीं करता एमएलएम करने के लिए, ओके मानता हूं, लेकिन अगर वो आपको डिस्टर्ब ना करे ना, ये भी सबसे बड़ा सपोर्ट है। आपका परिवार आपको रोके नहीं ना, ये भी बड़ा सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? परिवार को समय देना पड़ेगा, परिवार के साथ रहना पड़ेगा, या परिवार को साथ में लेकर काम करो ना। अगर आप एमएलएम करते हो, आप ट्रेनिंग में जाते हो, टूर में कभी कोई कंपटीशन लगाई, घूमने जाते हो, सेमिनार में जाते हो, लेके जाओ ना आपकी धर्मपत्नी को। वो भी बेचारी घर का काम करके कंटाल गई है, उससे भी थोड़ा माहौल मिलेगा, उसके जैसी नई सहेली या दोस्त मिलेगी। और एक बार आपकी वाइफ ने देखा ना मेरा पति इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है, उमेश पाल जी के साथ काम कर रहा है, देवेश शुक्ला जी के साथ काम कर रहा है, इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो हो सके वो अपनी 5 पहचान, 5 कॉन्टेक्ट, 10 कॉन्टेक्ट लगाए, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ईगो। मेल मतलब ईगो, पुरुष मतलब अहंकार। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हमारे अंदर है, तो क्या है मालूम है? औरतों को क्या अक्ल है, औरतों को क्या समझ में आता है? मेरे जीवन की बात करूं साहब, एकदम 100% सत्य बता रहा हूं। मेरे जीवन के इतने भयानक बुरे दौर में था, बुरे मतलब शायद मैं जिंदा भी ना होता, उस अवस्था में मानसिक तौर पे मैं खत्म हो चुका था। मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे घर चलाऊं, कैसे बच्चों की फीस भरूं, ऐसा माहौल था। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे संभाला है, और मेरी बुरी अवस्था में एक वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट तक भी जो सलाह या मार्गदर्शन नहीं दे पाता ना, वो मेरी पत्नी ने मुझे दिया है। तो यहाँ पर एक चीज समझो, हमें क्या लगता है, औरत को क्या समझ में आता है? ईश्वर ने, कुदरत ने बुद्धि है ना, बुद्धि और प्रतिभा, पुरुष और स्त्री दोनों को एक सरीकी दी है, लेकिन हमने
कुछ क्षेत्र में हमारे घर की औरत की बुद्धि का कभी उपयोग ही नहीं किया है, इसलिए उसके अंदर कितना पावर है वो हमको पता ही नहीं है। मैं आज की तारीख में, मैं खुद, मेरे साथ दिन में आज जो हुआ ना, दिन में जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ किधर गया, मैं सारी बातें रात को मैं जितने भी बजे घर पहुंचू, मैं मेरे परिवार के साथ फिक्स मेजोरिटी दिन में सुबह का चाय नाश्ता डेली 1 से 1.5 घंटा लगता है। चाय नाश्ता 15 मिनट में, बाकी सवा घंटा मेरी बेटी ने क्या किया, 2 बेटी है, वाइफ का कल दिन कैसा गया, वो किटी पार्टी में गई थी क्या हो गया, मैंने आज ऐसा हो गया वो किया। तो उसमें क्या होता है मालूम है, उनकी ओर से आइडिया मिलता है, पापा आपने ये बोला ना, एक्चुअली उसमें आप ऐसा करते तो, अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक यू वेरी मच। मेरी 22 साल की बेटी मेरे को बोली, और मेरी वाइफ है गुजरात से, एक छोटे से गांव से आई है। मैं सोचू गांव वाली को क्या मालूम, वो मेरे को ऐसे ऐसे आइडिया और रास्ता दिया जो बड़े बड़े ट्रेनर भी ना दे पावे। चला बुद्धि प्रतिभा तो अंदर बड़ी पड़ी है, मैंने कभी उपयोग नहीं किया, तो गलती मेरी है। आज अगर मैं मिडिल क्लास हूं, ऐसा अगर जिंदगी जी रहा हूं, हाई क्लास नहीं जी रहा हूं, तो मेरी गलती है कि मुझे ही सब आता है, मुझे ही सब मालूम है। न ट्रेनर की सुनते, न अपलाइन की सुनते, न घर वाले को बताते, न घर वाले को पूछते, अकेले सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। मैं हूं कुली नंबर 1। प्रॉब्लम यहां पर है, आप अगर बिजनेस करते हो, एमएलएम करते हो, अपने परिवार को, आपकी वाइफ को साथ में लो, माता पिता को बिठाओ एक बार कि आपका पुत्र ये काम करता है। आपके पिताजी जब शाम को बगीचे में बैठने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, टहलने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और आपकी प्रोडक्ट तो हेल्थ की है, बातों बातों में मालूम पड़े मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, आपके पिताजी की ओर से 10 रेफरेंस मिल सकते हैं। उसे मालूम तो हो, उसे इन्वॉल्व तो करो। हम दिन भर घूमते रहते, रखड़ते रहते हैं। मैं बोलूं लोगों का, आप बोलते हो ना टीम का सपोर्ट लो, सबसे पहली टीम और फैमिली आपका घर है, आपका परिवार है। अगर यहाँ पे कोई औरत काम करती है ना, जिसका पति मतलब शादी हो गई या कोई कंवारी लड़की है, आपके परिवार को इन्वॉल्व करो, उनको बताओ, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं वादा करता हूँ कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं तो एमएलएम में क्या होता है, मैंने ये भी दिखा है, लंबे समय तक इनकम नहीं आएगी ना, ज्यादा लंबे समय, 1 महीना 2 महीना, तो घर चलाने को तो औरत को पैसे चाहिए, और घर पे पूछती है आज कितना लाए, कितने लोगों को जोड़ा, कितना बेचा, कितना कमाया। तो दिल में चुभता है। इंसान हर जगह सामना कर पाता है, परिवार के सामने हार जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर परिवार को ही पता है, परिवार ही सब जानता है, तो उसे मालूम है एक्चुअल सिचुएशन मार्केट की क्या है, तो वो कभी कोसेगी नहीं, ताना नहीं मारेगी कि लाओ पैसा ये करो। उसका सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करेगी, और कोई हमको डिस्टर्ब ना करे ना, तो ये भी सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो बिजनेस में अपने परिवार को इन्वॉल्व करो, उनके साथ में रखो, उनको जानकारी में दो। और साहब मैं आपको, उमेश जी, मैं भी आपको एक विनती करता हूं, मुझे आपके धंधे में क्या है मालूम नहीं, आप कोई कॉन्टेस्ट निकालो ना, कॉन्टेस्ट, तो कॉन्टेस्ट में उसी परिवार को घूमने लेकर जाओ जो अपने परिवार को लेकर आओ, बाकी बाकी उसको आना ही मत दो। एक चीज ध्यान में रखना, समूह भजन, भजन माने भगवान का नाम, भगवान का नाम करते ना, कीर्तन पूजा, समूह भजन और समूह भोजन, समूह भजन और समूह भोजन, ये इतना पावरफुल है कि जिंदगी की बुरी अवस्था में भी आपको वापस खड़ा करके आगे भेज देगा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान परिवार का है। समझ में आ रहा है? और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके परिवार के साथ, आपकी टीम के साथ अगर आपका ऐसा बॉन्डिंग बनेगा ना, और कल कोई नया प्रोस्पेक्ट, नया व्यक्ति जिसको आपने सेमिनार दिखाया, आपके सेमिनार में आया, वो आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, इनकम कितनी अच्छी है, प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, लीडर कितने अच्छे हैं, ये साइड की बात है। वो ये देखेगा ये लोग परिवार के साथ काम करते हैं, कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कितना मजा आता है। चल मैं ये परिवार की एकता और ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए भी मैं इनके साथ जुड़ू, सिर्फ प्रोडक्ट देख के ना जुड़ू। और आपको हर फील्ड का नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको लगता है मैं एमएलएम करता हूं, आपको लगता है एमएलएम वाला है, अगर मैं शेयर मार्केट के सामने ये ट्रेनिंग दूं तो उसे लगेगा कि शेयर मार्केट पक्का करता है। डॉक्टर के सामने बैठूं और ये बात करूं पूरा ये जानकारी, तो उसे लगेगा मैं डॉक्टर ही हूं यार, नहीं तो ये इतना बोल नहीं सकता है। एक चीज ध्यान में रख लो, प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो बोल रहा हूं ये सारे लोगों को, अगर कंपनी के मालिक भी बैठे होते तो उनको भी मैं ये बात करूं, क्योंकि कई कंपनी के मालिक भी हमारे पास आते तो हम उनको भी बताते, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज पे फोकस मत करो। दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट में। मैंने हाथ जोड़ के पहले माफी मांगी है, फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने ना बोला होता तो नहीं बोलता। मेरी बात को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। आपके प्रोडक्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आपके 3 P, प्रोडक्ट, फिर क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, 3 P करके बोलते हैं ना, प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ और 2 चीज अच्छी है, ये कंपनी के मालिक का ही है। किसी को कंपनी के मालिक का बायोडाटा जानने में इंटरेस्ट नहीं। बताओ कैसे एमएलएम करना आसान कर दूं। सबसे पहली चीज ये है, आपको सामने वाले के बारे में जानकारी लेनी है। अगर वो दुकानदार है किराने का, तो आपके किराने की इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर हो तो मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जा रहे हो तो वो उस इंडस्ट्री के बारे में अभी क्या कायदा आया, ऊपर ऊपर से, मतलब डीप में नहीं घुसना है, ऊपर ऊपर से नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन उसके सामने दो तो उसे लगता है नहीं ये तो अपने लेवल का और अपनी फील्ड का ही आदमी है, मतलब इसकी बात तो सही है। सामने वाले के लेवल पे जाओगे ना तो उसे हजम होगा। अब सामने वाला कोई और फील्ड का है और कोई और काम में, और आप अपना प्रोडक्ट और अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, उसको इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा है। आप उसका, आज मैं आपको आपकी एमएलएम की भाषा में बात कर रहा हूं ना, इसलिए आपको सुनने को अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं अलग भाषा में अलग फील्ड का बात आपसे करूं ना तो ज्यादातर लोग लीव हो चुके होते हैं। अभी मैं आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा है ये मेरे रिलेटेड है, तो ये मैं सुनूंगा और ये मैं समझूंगा। तो सबसे पहले ओनली प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस नॉलेज। प्रोडक्ट बनाना आसान है, मुश्किल है प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट बनाने वाले हजारों हैं लेकिन प्रोडक्ट बेचने वाले कम है। अगर प्रोडक्ट बेचने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। एक सत्य घटना आपको बता रहा हूं, मैं इधर रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं और यहाँ ठाणे जिले से आगे छोटे गांव पड़ते हैं। तो एक हमारा मुंबई का ही एक एमएलएम करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई कंपनी करता था, तो बूट टाई वो सब, मतलब अच्छा एकदम एटिकेट बन के निकलता था। लेकिन जब वो गाँव में जाता है ना, छोटे छोटे गाँव में, जहां समझो ना कि 200 घर की आबादी है, 300 घर की आबादी है, जैसा व्यवहार मैं आपके साथ करूं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करूं, जैसा इंसान वैसा हमें अपने आप को ढालना है। तो बिजनेस नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज हो, हाँ, सबसे बड़ी मानसिकता एमएलएम की, जो स्टेज के ऊपर ट्रेनिंग में बोलते, बोलना चाहिए साहब। यहाँ पर ट्रेनर बैठे, वो सारे ट्रेनर को भी बोलता हूं कि ये चीज काम की है, फॉलो अप करना पड़ेगा। एक सत्य घटना है, ये भी गुजरात में हो चुकी है और वो सत्य घटना आज परंपरा बन गई। एक व्यक्ति की शादी थी, एक लड़के की, जवान लड़के की शादी थी, और शादी के लिए वो हाथ में होता है, क्या बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, नारियल होता है, हार पहनाया और नारियल हाथ में पकड़ा, उसके ऊपर चावल रखे, वो निकल रहा था ऐसे ही। तो अचानक बिल्ली, रियल सत्य घटना है, काली बिल्ली निकली बीच में, काली बिल्ली। तो घर के बड़े बुजुर्ग ने बोला ये इसके बिल्ली को बांध दो, बिल्ली को रस्सी से बांध दो, तो बांध दिया। तो उस वक्त, उस समय एक व्यक्ति मौजूद था जिसके बेटे की 1 महीने बाद शादी थी, 1 महीने बाद शादी थी। तो 1 महीने बाद शादी आई तो उसका बेटा भी इस तरीके से वो नारियल और वो हार लेके पहन के निकल रहा था। तो उसने बोला काली बिल्ली मंगवाओ, काली बिल्ली किधर है, तब तक इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो समझा नहीं काली बिल्ली क्यों चाहिए, बोलता ये विधि है, रिवाज है, काली बिल्ली को बांधना पड़ेगा तभी बेटा निकाल सकता है। फिर किसी ने समझाया, अरे वो तो बिल्ली बीच में बार बार आ रही थी, डिस्टर्ब ना करे इसलिए बांध के रखा था, आपने इसको परंपरा बना दिया। वो परंपरा नहीं थी लेकिन बना दिया। उसी तरह एमएलएम में फॉलोअप जरूरत पड़े करना है, फॉलोअप करना परंपरा नहीं है। अपना प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान और रिलेशन बढ़िया रखो और उसके लेवल पे जाके बात करो। फॉलोअप करना ही नहीं पड़ेगा, उसी समय पैसा निकाल के देगा। ये रिवाज नहीं है फॉलोअप, ये तो उस समय प्रेजेंटेशन देते वक्त उसे सोचने को समय चाहिए। पैसा नहीं है या घर का कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका पगार या उसका सैलरी या पेमेंट 10 दिन बाद आने वाला है तो रुका, तो फॉलोअप करना पड़ा। हाँ भाई आपने बोला था तारीख, फॉलोअप क्यों करना है भाई, ये सिस्टम थोड़ी है क्या। मैं फॉलोअप को मानता ही नहीं हूं। अगर फॉलोअप करना पड़े ना तो गलती हमारी है। दूसरा एमएलएम का माइनस पॉइंट जो आपको मैनिफेस्टेशन की मदद से उसको बदल और सुधार सकते हो, एक चीज है तब, ये वर्ड है ना, मेरे को स्नेह देसाई ने दिया है और ये वर्ड स्नेह देसाई ने एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बढ़िया सबसे टॉप 5 में आने वाली कंपनी के मालिक को उसके सामने बैठकर मीटिंग में बोला है और वो मालिक ने और मैनेजमेंट ग्रुप ने एक्सेप्ट किया है। तो बुरा लगाने वाली बात नहीं है, मालिक मान सकता है, आपको नेटवर्क करो ना, मालिक तो नहीं हो कंपनी का। एमएलएम का धंधा लोगों ने गरीबों का धंधा बना के दिया है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज की तारीख में एमएलएम कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है ना हेल्थ के, वो मेडिकल स्टोर में भी नहीं मिलते। इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करता है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट एमएलएम के पास है हेल्थ के। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस समाज के करोड़पति और अरबोपति लोगों को ये आपके प्रोडक्ट वापरने का सुख ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेजोरिटी या तो मिडिल क्लास को जाते हैं प्रेजेंटेशन देने को या लोअर मिडिल क्लास के पास। और एक कंपनी में तो मैंने, लीडर ने बोला, मैं झाड़ दिया, मैं बोला सर आप कैसा लिस्ट बनाते हो, गरीब होना चाहिए, सर के ऊपर कर्जा होना चाहिए, नौकरीशुदा इंसान होना चाहिए, घर के वांदे होने चाहिए, भाड़े के घर में होना चाहिए, कोई ना कोई लोन चालू है वो होना चाहिए। मैं बोला ऐसे आदमी को जाके आप प्लान प्रेजेंटेशन दोगे फिर फॉलोअप के अलावा बचेगा क्या, पैसा ही नहीं है उसके पास, उसको जाके आप 3 घंटा कथक, नृत्य, कुच्ची पूड़ी सब करो। साले समाज में पैसे वाले लोग नहीं है क्या। मैं जानबूझ के एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा,
एक कंपनी का, उस कंपनी के प्रोडक्ट 3 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख के प्रोडक्ट है, चटनी की तरह बिकते हैं, चटनी की तरह। एक घर में लोग 2-2, 3-3 लेते हैं, ऑफिस के लिए, घर के लिए, भाई के लिए, ऐसा लेते हैं। ओके, लाखों के प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट मतलब 10 लाख रुपए हो गए। लेकिन वो कैटेगरी के लोगों को जाके हम मिलते ही नहीं है। क्यों भाई? वो शरीर लेकर नहीं बैठे, उनको जरूरत नहीं। उनके पास जाके अगर आप बैठे ना, तो हो सकता है आपका, जो मुझे नहीं मालूम कितने रुपए का प्रोडक्ट, हो सकता है आपका 25-50 हजार का प्रोडक्ट वो खड़े खड़े खरीद ले। और वो जब आपको रेफरेंस दे ना किसी का, ये चीज का, तो उसके रेफरेंस उसके लेवल के अमीर लोग ही है, वो वैसे ही मिलेंगे। और वो चीज उसने ऐसा बोला ना, ये प्रोडक्ट मैंने वापरा है, आप उसको ले लो, अच्छा है, तो सीधा आपको 10 मिनट में 20 हजार का प्रोडक्ट निकाल के आपको हाथ में दे देगा। फिर भले आपकी सिस्टम ज्वाइनिंग, लॉगिन, वो आपका सिस्टम जो है आपको करना। लेकिन कहने का मतलब, हाँ, अमीर लोगों को मिलते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हमें ऊपर से जो सालों से गलत परंपरा मिली है ना, उससे काम करते इसलिए प्रॉब्लम है। मैं एक कंपनी का नाम ले सकता हूं, क्यों? उसके बड़े बड़े लीडरों को, 40 टॉप लीडर, हिंदुस्तान के 40 टॉप लीडर, उसके सामने मैंने ये बात कही है कि उन्होंने एग्री भी की। यू आर राइट। हर्बल लाइफ कंपनी की बात करता हूं, हर्बल लाइफ, वो लोग किधर भी खड़े होते ना, कोई बंदा, एक आदमी खड़ा है, वो पर्ची बांट रहा है रोड पे खड़ा होकर, मैंने लिया भी नहीं है, मैं डायरेक्ट पूछता हूं, हर्बल लाइफ? बोलते हाँ, आपको कैसे मालूम? मैं बोलूं, पिछले 20 साल से मैं यही तरीका देख रहा हूं। लोगों को क्यूरोसिटी, उत्सुकता खत्म हो गई, सबको दूर से देख के मालूम पड़ता ही है। लोगों के लिए क्यूरोसिटी खत्म होगी। मैनिफेस्टेशन का यूज करके, इस्तेमाल करके लोगों को सामने से आपकी ओर आकर्षित करो, और लोग आपको पूछने चाहिए तू क्या करता है, या कुछ नया है तो बता, मुझे आगे बढ़ना है, या तूने जो दिखाया है वो मुझे तेरे साथ करना है। उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके लिए व्यापारी बनना पड़ेगा, बनिया बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। ओनली प्रोडक्ट नॉलेज से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट नॉलेज तो किसी को भी होता है, 10 दिन ट्रेनिंग लो मिल गया, लेकिन बिजनेस का क्या? मार्केट में हर प्रकार के, अलग अलग प्रकार की खोपड़ी है, दिमाग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कोई आपको सम्मान देगा, खाना खिलाए बिना घर से बाहर भेजेगा नहीं, और कोई आपके लिए दरवाजा खोलेगा भी नहीं, कोई फोन भी नहीं उठाएगा, ब्लॉक कर देगा, और कोई सामने से पूछेगा। हर प्रकार की चीज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आपके अंदर नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। तो आज से एक चीज आपके लिस्ट में ये डाल दो, उसके लिए है ना, मैं अभी आपको कुछ चीज भेजू, मैं आप 1000 लोगों को भेजू, लेकिन ये अभी संभव नहीं लगता है। उसका कारण ये कि एक प्रोसेस आपके माइंड के साथ हुई नहीं है। नहीं तो मैं आपको गारंटेड ट्रिक देता हूं, आने वाले 90 दिन में मैं लिख के देता हूं, बोलता हूं, चाहिए तो मेरा वीडियो बना के भेज दूं। अगर उसमें मैं गलत साबित होता हूं, तो आपके शहर की पुलिस चौकी में मेरे ऊपर FRI कर दो, मेरे को अंदर डाल दो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी पूरी सिचुएशन पलटी हो सकती है। लेकिन एक प्रोसेस से आप आगे बढ़े नहीं हो, तो उससे पहले वो चीज अगर मैं आपको दे दूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। लेकिन ऐसी एक वस्तु है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको मैनिफेस्टेशन का उपयोग आप हर जगह कर सकते हो। छुरी होती है ना, चाकू, गुंडा क्या करता है? खून करता है। हमारी धर्मपत्नी क्या करती है? सब्जी काटती है। डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है। वस्तु एक ही है, जैसी हमारी मति, जैसी हमारी बुद्धि, वैसा उपयोग। मैनिफेस्टेशन के साइंस को पोस्टमार्टम करके आपने पूरा सीख लिया, तो गारंटी के साथ बोलूं, आप ट्रेनिंग जरूर लो, लेकिन लोग आपकी ट्रेनिंग लेना है। आप दूसरे को पूछ रहे हो, दुनिया और समाज आपको पूछेगा कि अब मैं क्या करूं, तू बता। आप वैसे बन सकते हो, लेकिन वैसी जगह जाना पड़ेगा, वैसा सीखना पड़ेगा, अपना टाइम डालना पड़ेगा। अपने शहर से आप प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए 10-10 दिन, 15 दिन अपने शहर से, राज्य से दूर जाते हो, तो सीखने के लिए भी आप कहीं ना कहीं, जहां पर भी अच्छा सीखने को मिले, जरूर जाओ। क्योंकि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा हमको नौकरी दे सकती है, वो भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। मैंने मेरी दोनों, मैं बनिया हूं, हमारे में नौकरी मतलब नौकरी करने वाले को लड़की देते ही नहीं, समझा? अगर गलती से कोई 1 लाख की पगार वाली नौकरी करता है और दूसरा 50,000 कमाता है व्यापार से, तो व्यापारी को बेटी देगा, नौकरी वाले को बेटी। हमारे में आज भी नहीं देते। और मेरी बेटी को बोल दिया, तुझे पढ़ना है तो पढ़, ये नाटक बाटक नहीं चाहिए, पढ़, तेरे को जितना पढ़ना है। पढ़ाई एक ही जगह काम आती है, शादी के टाइम पे पूछेगा बेटी कितनी पढ़ी है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को पढ़ाने वाले नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो तुझे पढ़ाई उसके लिए काम आएगी, बाकी नौकरी तू जिस दिन करने गई, तेरा बाप मर गया मान तेरे लिए। हमारे उसमें नौकरी, तू नौकरी देने के लिए बनी। तेरी वजह से 500 लोगों के घर पे पगार जाए, सैलरी जाए, वो करना है, ना कि नौकरी करना है। ये सीखना है कि मैं लोगों को काम कैसे दूं, ये सीखो, ना कि मैं खुद काम कैसे दूसरों के लिए करूं। देखो, नौकरी खराब है, बुरी, ऐसा नहीं, पर जब तुम कर सकते हो, कैपेसिटी है, तुम्हारी वजह से 500 लोगों के घर के चूल्हे चल रहे हैं, तो क्यों सिर्फ खुद का ही सोचना? तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नया सीखना पड़ेगा। यहां पर कोई आपको मतलब समझ में आ रहा है तो आप एग्री यस करो,
पूरी दुनिया की आपको समझ रखनी चाहिए, हर चीज का आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए वैसे वातावरण में आपको जाना पड़ेगा, वैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा जहां से ये जानकारी मिलती है। समझ में आ रहा है? मैं आगे जाके आपको भविष्य में कभी ऐसा रास्ता भी दूंगा कि करोड़पति लोग कहाँ मिलते हैं और कहाँ आसानी से वो आपको दोस्ती करेंगे, कहाँ आसानी से वो आपको भाव देंगे, कहाँ आसानी से आप दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको एक समय भविष्य में फिर कभी मौका मिलेगा तो ये बात भी मैं आपको करूंगा। आज की तारीख में इस संसार में पिछले 200 साल में जितना आसान नहीं था, उससे कई गुना आसान आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है वो पैसा कमाना। क्योंकि कोरोना के बाद जितने अरबोपति इस दुनिया में हुए ना, उससे पहले कभी नहीं हुए। कोरोना के समय और कोरोना के बाद जितनी रोल्स रॉयस बिकी, उससे पहले कभी नहीं। समझ में आ रहा है? आजकल मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को मिलता हूँ, साला जिसकी उम्र है कितनी, 19 साल, 20 साल, 21 साल और महीने का 10, 12, 15 लाख कमा रहा है। बिजनेसमैन, ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेटवर्क, बट कुछ ना कुछ करके, क्यों? उसने नया सीखा, नया आइडिया। सीखने के लिए हर जगह जाओ। एक बंदा मेरे को मिला, मेरे को अचानक याद आया, हाँ, हम क्या बोलते मालूम है कि हाँ हम काम धंधा करते, बीच में टाइम मिले तो कभी सीख भी लेते। उसने सीधा बोला, ये उल्टा वाक्य, इसने सीधा बोला कि मैं सीखते रहता हूँ, बीच में टाइम मिले तो मैं कमा लेता हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ। मैं ये नहीं छोड़ता हूँ कि काम धंधा छोड़ के आप सीखने जाओ, बट फोकस करो, नया नया सीखते रहो। सीधा आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके हेल्थ में, आपके बच्चों के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, आपके अपलाइन के साथ, हर जगह आपको काम आएगा। सीखना पड़ेगा।